हेलो साथियों, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दानिश सर पे स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं जेपीएससी नागपुरी मेंस में किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें किस तरह से लिखा जाता है। चूँकि मैं ये क्वेश्चन को जेपीएससी का जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर और जो कि मेरा चैनल है उस पर कम्युनिटी बॉक्स पे और व्हाट्सएप ग्रुप पे मैं शेयर किया था कि नागपुर में क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है। क्योंकि यह एक गद्यांश दिया गया था, ठीक है। तो गद्यांश में टोटल 5 क्वेश्चन दिए गए थे, जिसमें से आपको मात्र 3 ही क्वेश्चन को बनाया गया था। जैसा कि आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हेठे देवल अनुच्छेद के पढ़ो और 5 में से कौनवे 3 कर जवाब लिखो। तो इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मैं यह बतलाना चाहूँ कि मैं जेपीएससी नागपुरी मेंस के रिगार्डिंग मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के लिए एक ग्रुप बनाया हूँ, जिसका चार्जेज है ओनली 1499। और ये उन लोगों के लिए जो मेरे से अभी तक नोट्स नहीं लिए। अगर नोट्स लेते हैं तो उन लोग के लिए मात्र यह चार्ज लगेगा 299। तो जो मेरे से नोट्स लिए उन लोग के लिए मात्र 299 पेड करना होगा, ठीक है। और जो नहीं लिए उन लोग के लिए कितना पेड करना पड़ेगा? जो नहीं लिए उन लोग के लिए है 1499। तो जिनको अगर लेना होगा कि मेंस आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस करना है, वो भी नागपुरी का, तो हमसे जुड़ सकते हैं। और मेरा व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर 6203017710। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं किस तरह से यहाँ प्रश्न पूछे जाते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर दबाएँ, क्योंकि नागपुरी से रिगार्डिंग अगर किसी तरह का वीडियो अगर हम पोस्ट करते तो आप लोग के पास पहुँचेगा, ठीक है। और अगर चैनल को अभी तक आप लोग ने शेयर नहीं किया तो शेयर ज़रूर से ज़रूर करें। तो आज का प्रश्न है जो कि मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दिया था। क्वेश्चन है, हेठे देवल अनुच्छेद के पढ़ो और 5 में से कौनवे 3 कर जवाब लिखो। और यह प्रैक्टिस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले भी क्वेश्चन दिए तो उसको भी हम कराएंगे, लेकिन वो भी पेड ग्रुप में रहेगा, ठीक है। ये आप लोग समझ लीजिए, प्रमोशन के लिए भी है यूट्यूब में, पहला वीडियो भी आंसर राइटिंग के लिए। तो क्वेश्चन को फिर से एक बार रिपीट करते हैं, हेठे देवल अनुच्छेद के पढ़ो और 5 में से कौनवे 3 कर जवाब लिखो। तो पहले पढ़ेंगे कि अनुच्छेद क्या है। अनुच्छेद दिया गया है, सातों नदी पार उपन्यास कर कथा वस्तु धुमरेला रामपुर गांव और हुआ कर रहे वाला गंजू साहेब कर नागपुरी संस्कृति में सनाल लेपटाल परिवार कर चायरो बट अजय गंजू साहेब कर बेटा हकै और गंजवैन कर श्वास ने शुभ और उकर बेटा अमर उपरे रहे। अजय झारखंड कर राजनीतिक में सक्रिय रहे, माटी कर रक्षा ले उकर जान न्यौछावर रहे, मुदा आगे कर पढ़ाई ले उके नासा जैसन प्रतिष्ठान संस्थान में जाए के मौका लागलक, तो अपन इच्छा के रोके के नहीं पारलक। अमर शहर में पढ़त रहे, मुदा उकर मन रमल रहे, गांव कर सोच सुविहार रतनी में देखत रहे, सपना गांव ठिन बहेक वाला सातों नदी में पुल बनवाए कर्जे के अधूरा छोड़ के अजय परदेसी होए रहे। बेटी जानकी भी केकरो से पाछे नहीं रहेला, कठिन परिस्थिति में नैहर से ससुरायर सबके तायर देवेला, जनाना मन ले आदर्श बनेला। ई उपन्यास परिवेश के उजागर करेला। झारखंड गांव जहां भाई यादी सहियारो और भदईती परंपरा है, जे जाइत और धर्म कर भेदभाव नहीं जाने, जहां सभे आदमी दीदी काका बड़ा बड़ी कर अटूट नाता है। तो ये था हम लोग का अनुच्छेद बोल सकते हैं या फिर गद्यांश, जो कि इतना छोटा सा दिया। इतना ही छोटा सा गद्यांश से ही आप लोग को क्वेश्चन दिया गया, और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में कि किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। तो ये छोटा सा गद्यांश था, अब इसी से क्वेश्चन बन गया, ऊपरे कर गद्यांश में कौन कौन पात्र मानक उल्लेख है। अब यहाँ पर देखिएगा आप लोग ध्यान से, तो आप लोग को यहाँ पर दिखाई देगा कि कहाँ पर कौन सा पात्र है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, कथा वसुधन राम वहाँ कर रहे वाले गंजू साहब, कौन है गंजू साहब? संस्कृति सनाल लेपटाल परिवार चायरो बट अजय गंजू साहब, बेटा गंजवैन कर श्वास में नोव और बेटा अमर, 3 ठो यहाँ पर मिल गया। अजय झारखंड राजनीति सक्रिय रहे, माटी कर रक्षा ले उकर जान न्यौछावर रहे, मुद्दा आगे पढ़ के नासा जैसन प्रतिष्ठान संस्थान जाए के लोग अपन रोक नहीं पाल। अमर शहर कर मुद्दा पढ़े
लेकिन यहाँ पर रत्नी एक और नाम मिल गया। दूसरा क्या नाम मिला है यहाँ पर और देखिएगा तो आप लोग को एक अजय मिला जो कि ऊपर भी था। बेटी एक तो थी कौन, जानकी। तो लगभग यहाँ 4-5 मिल रहा। और देख लेते हैं अगर और नीचे होगा तो सब तर जनाना आदर्श बनेला उपन्यास कर इतना भाई आदि सहियारू का आदि परंपरा के भेदभाव जहाँ सब है आदमी दीदी का। तो इस तरह से आप लोग को यहाँ पर 4-5 पात्र मिले थे जो कि हम यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए ऊपरे कर गद्यांश के कौन कौन पात्र मनक उल्लेख है। तो पहला में देखिए क्या चीज़ है, तो गद्यांश भी यहाँ पर हम लिखा हुआ है तो उसी के अकॉर्डिंग हम बना दिए यहाँ पर। देल गद्यांश में हेठे लिखल पात्र मनक उल्लेख। अब इस तरह से इसको लिखा जाता है, किस तरह से इसको सजा करके। जैसे क्वेश्चन पूछा ऊपरी कर गद्यांश से कौन कौन पात्र मनक उल्लेख है, तो उसी को क्या लिखें, देल गद्यांश में हेठे लिखल पात्र मनक उल्लेख है। अब कौन कौन सा है, तो पहला नंबर में देखिए रामपुर गांव कर रहेक वाला गंजू गंजवाइन है। रामपुर गांव का रहेक वाला कौन है, गंजू गंजवाइन है। दूसरा गंजू साहब कर बेटा जो कि क्या नाम है, अजय और अमर, 2 ठो है। तो यहाँ टोटल कितना हो गया, 3। तीसरा नंबर में है गंजू साहब कर बेटी, और गंजू साहब कर बेटी का क्या नाम था, जानकी नाम था। चौथा है गांव में रहेक वाला रत्नी। तो यहाँ टोटल कितना पात्र हो गया आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन का जवाब आप लोग को आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझेंगे दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है जानकी कैसन छोड़ी रहे। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पर पढ़ें जानकी के बारे में यहाँ पर जस्ट कि बेटी जानकी भी केकरो से पाछे नहीं रहे, कठिन परिस्थिति, यहाँ से यहाँ तक आप लोग इसको देख सकते हैं कैसे लिखे हैं। तो जानकी कैसन छोड़ी रहे, तो देखिए जानकी कैसी लड़की थी वही पूछ रहा है। तो जानकी बहुत बड़का हिम्मतगर, हिम्मतगर मतलब जो हिम्मत से काम लेता है, विकट समस्या कर मुकाबला करे के लागिन तैयार रहे वाला। और क्या चीज़, विकट मतलब समस्या वाला स्थिति पे भी क्या कर सकती थी, अच्छा से लड़ सकती थी। नैहर से ससुराल तक काम काज के संभरायक वाला छोड़ी रहे। और वो क्या करती थी, नैहर और ससुराल दोनों जगह काम को संभाल लेते थे। जानकी कर इस सद्गुण जनाना मन ले आदर्श बनेल। आदर्श यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो आदर्श पर यहाँ पर देखिए लिखने का तरीका क्या चाहिए, यहाँ ताले बशा नहीं लिखे हैं। ठीक है, ये क्या चाहिए, नागपुर में इसी तरह से लिखा होता है। दूसरा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन है अजय काले विदेश चल गए। अजय जो था वो काहे विदेश चला गया था। तो इसका आंसर देखिए क्या लिखे हैं, झारखंड का राजनीति में सक्रिय रहेक वाला और आपन माटी कर रक्षा ले जान जोखिम में डाले के लिए तैयार रहेक वाला रहे। ऐसा कौन था, अजय था। उसके पढ़ाई लिखाई में भी दिल लागत रहे, उसको पढ़ाई लिखाई में भी क्या लगता था, मन लगता था। आगे के पढ़ाई ले उके नासा, उसको कहाँ जाना पड़ गया, उसे जाना पड़ गया नासा। ठीक है, तो उके पढ़े के लिए कहाँ, नासा जाना पड़ गया। जैसे नामी संस्थान में जाए मौका मिलक और वो पढ़े के लागिन विदेश चल गए। तो यहाँ पर क्वेश्चन जो था अजय काले विदेश चल गए, तो इसका रीजन यहाँ पर लिखा हुआ कि झारखंड का राजनीतिक सक्रिय रहे वाला और अपन माटी कर रक्षा ले जान जोखिम में डाले के लिए तैयार रहे वाला रहे। और उसको क्या लगता था, पढ़ाई लिखाई में मन लगता था, दिल लगता था। आगे पढ़ाई लिखाई तो आगे का पढ़ाई लिखाई करने के लिए वो कहाँ जाना पड़ा, नासा जाना पड़ा। ठीक है, जैसन नामी संस्थान में जाए मौका मिलक और वो पढ़े के लागिन का हो गया, विदेश चला गया। तो यही रीजन से क्या कर दिया था, विदेश चला गया था। जैसा कि क्वेश्चन ऊपर दिया गया था कि किन्हीं 3 ही प्रश्न का जवाब दीजिए, तो हम तो 3 प्रश्न का जवाब दे दिए यहाँ से, क, ख और ग। लेकिन हम चारों जो 5 क्वेश्चन था 5 का लिख दिए ताकि आप लोग को क्वेश्चन का किसी का दिक्कत ना हो। ठीक है, घ नंबर क्वेश्चन है गवैया मन कैसन नाता से जुड़ल रहे ना। गांव के जो लोग होते हैं वो किस तरह का नाता से जुड़े हुए होते हैं। तो इसका आंसर लिखें, गवैया मन कोनो जात और धर्म कर भेदभाव नहीं जाने। गांव का ऐसे भी लोग जो होते हैं वो लोग अधिकतर जाति धर्म का ये सब से भेदभाव से नहीं मानता है। उमन गांव में रहे वाला 100 आदमी मन से कोनो न कोनो नाता से जुटल आहे। जैसे आजा आजी किसको बोलते हैं, दादा दादी को। दीदी जो कि अपनी बड़ी दीदी को बोलते हैं, मतलब बहन को बोलते हैं। काका काकी किन्हें बोलते हैं, चाचा और चाची को। नाना नानी तो पता ही होगा सबको। दादा भौजी, दादा बोला जाता है किसको, अपना बड़ा भाई को। ठीक है, दादा किसको बोला जाता है, अपना बड़ा भाई को, और भौजी भाभी को। भाटू यहाँ पर एक वर्ड है, भाटू किसे बोला जाता है, तो भाटू बोला जाता है
अपना जीजा जी को। और सहिया बोला जाता है किसे? सहेली को भी बोल सकते हैं। और दूसरा है गुया। गुया भी क्या बोल सकते हैं? मजाक के तौर पे बोला जाता है, अपना गोयराम बोला जाता है, ठीक है। ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ उसी तरह से यहाँ पर भी बोल सकते हैं, या फिर अपना मजाक में इसको बोलते हैं गुया, ठीक है। ई तर वरन वरन कर मतलब बहुत तरह का क्या होता है, नाता से गांव के लोग क्या होते हैं, जुड़ल रहने या फिर जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो आई थिंक इसका भी आप लोग को क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, जो कि अंगा नंबर क्वेश्चन। सातों नदी पार। सातों नदी पार जो उपन्यास में झारखंड कर कैसन गांव कर चित्रण मिलेला। जो झारखंड का जो गांव है उसका किस प्रकार का चित्रण मिलता है, तो उसके बारे में यहाँ आंसर लिखे हैं। सातों नदी पार उपन्यास में झारखंड कर जे गांव कर चित्रण, चित्रण को हम लोग बखान भी बोल सकते हैं, मिलेला वो गांव ऐसा ठाव में बसल आहे जहाँ जाए के लिए 7 ठो नदी पार करे के पड़ेला। झारखंड राज्य जैसे कैसा ये बसा है जहाँ पर हम लोग को 7 नदी को क्या करना पड़ता है, पार करना पड़ता है। वो गांव में रहे वाला कई ठो धर्म के माने वाला है, मुदा वो गांव कर आदमी मन जाइत और धर्म कर भेदभाव नहीं जाने। बहुत सारे धर्म को मानते हैं, लेकिन वहाँ का जो इंसान लोग हैं, मनुष्य लोग हैं, लोग किसी से भेदभाव नहीं करते हैं। वो गांव में भैयादी, सहियारों और मदैती परंपरा है। मतलब वहाँ पर क्या चीज़, भाईचारा से रहने वाला है और साथ में मदद करने वाला, जहाँ आदमी मन कोनो न कोनो नाता से जुटल है। और इसीलिए वो लोग क्या है, किसी न किसी नाता से क्या बोलते हैं, जुड़े हुए रहते हैं। वो गांव नागपुरी रीति रिवाज से भरल आहे। मतलब नागपुरी का जो रीति रिवाज उससे बहुत ज़्यादा क्या है, भरा हुआ है। ऐसे में नागपुरी लैंग्वेज भी बहुत ही क्या बोलते हैं, फेमस है। अदर लैंग्वेज में आप लोग को रफ टाइप से साउंड भी सुनाएगा, लेकिन नागपुरी इतना अच्छा, मतलब किसी से कोई लड़ाई भी करेगा तो लगेगा कि कितना मीठा आवाज़ में बोल रहा है, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर जो कि फर्स्ट है, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग, जेपीएससी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस का क्वेश्चन नंबर 1 है ये, ठीक है। तो एक और इन्फॉर्मेशन जो कि मैं नीचे लिखा हूँ, अगर आप लोग अभी तक मेरे से नागपुरी साहित्य का जो कि जेपीएससी या फिर जेएसएससी सीजीएल या फिर जेटेट या फिर दरोगा के रिगार्डिंग अगर अभी तक नोट्स नहीं लिए हैं, तो आप लोग मेरे जो व्हाट्सअप नंबर है 6203017710 पे संपर्क कर सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, जितना अधिक से अधिक हो सके शेयर करें, और नागपुरी के जितने भी एस्पिरेंट हो वहाँ तक पहुँच सके, ठीक है। तो इस वीडियो पे इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे, लेते हैं आपसे विदा, धन्यवाद।